कोई ताल्लुक नहीं, मैं स्कूल जाने लगा हूँ, इसमें यूज है गोइंग टू का, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल। इतनी देर में वो आपसे इंग्लिश सीख लेगा। विद इन 3 मिनट ही विल बी परफेक्ट, इंशाल्लाह ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर साहब मौजूद हैं, जो हर शख्स को, चाहे उसकी उम्र 18 साल है, 38 साल है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसे बेहतरीन तरीके से इंग्लिश भी सिखाते हैं और साथ ही साथ BA और ADB के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका पढ़ाने का स्टाइल जो है स्टूडेंट्स बड़े लाइक करते हैं, क्या वजह है और किस तरह से पढ़ाते हैं, जो देखने वालों को बताएं। जी, बेसिकली जो है ना, सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमारे बच्चों को डराया जाता है इंग्लिश के हवाले से। हमारे बच्चों को मैट्रिक से रट्टा लगाया जाता है और फिर रट्टे में बच्चों को बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। जब बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता तो फिर बच्चे जो है ना आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, ना तो वो रीडिंग में भी मार खाते हैं और वो राइटिंग में भी मार खाते हैं। अब इसमें यह है कि जब बच्चों को कंसेप्ट की तरफ लाया जाएगा तो अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, चूंकि अंग्रेजी में टेक्निक्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के यूजेज है, अंग्रेजी में भी वही यूज हैं, तो स्पोकन में भी वही है कि बच्चों को मैट्रिक में ना स्पेलिंग का रट्टा लगाया जाता है। जबकि अगर ये टेक्निक्स हैं, स्पेलिंग कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे बनता है, अगर वो टेक्निक बच्चों को सिखाई जाए तो ना तो बच्चा कभी रीडिंग में कंफ्यूज हो सकता है और ना स्पेलिंग में वो कंफ्यूज हो सकता है। और जिस बच्चे को मतलब ये फन आ गया तो स्पोकन उसके लिए उसकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। और अंग्रेजी जो है वो चाहे आप 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में या 60 साल की, हर बंदे के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है। अगर ये चूँकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर अंग्रेजी पर आपको कमांड हो जाती है तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने रोज़गार के लिए जो है ना, अपना रोज़गार का ज़रिया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अगर आप हमारे लेक्चर लेंगे हम आपको ये साबित करेंगे कि जितना आसान सब्जेक्ट अंग्रेज़ी है इससे आसान कोई नहीं हो सकता। मैं आप छोटी सी एक अंग्रेज़ी के स्पोकन के बारे से बताता हूँ। देखें, हमारे इसमें अंग्रेज़ी स्पोकन में क्या होता है, वावल और कॉन्सोनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक वाई है, एक जहाँ पर वाई आई का मतलब दे रहा है, एक जहाँ पर वाई ई का मतलब दे रहा है, एक जहाँ पर वाई ये का मतलब दे रहा है। अगर वाई शुरू में आता है तो वाई ये का मतलब दे रहा है, अगर वाई आखिर में आता है तो वाई ई का मतलब देता है या आई का मतलब देता है। अगर सिंगल साउंड है, वन सिलेबल वर्ड है, वहाँ पर आखिर में वाई आता है तो वो आई का मतलब देता है। अगर वो टू सिलेबल है, टू साउंड वाला वर्ड है, तो वहाँ पर वाई ई का मतलब देता है। जब फ्लाई है, वन सिलेबल वर्ड है, वहाँ फ्लाई आई, माई, बाई, यहाँ पर आई आ रहा है। देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी, 40, 60, 70, ये टू वर्ड साउंड वाले वर्ड है, यहाँ पर ई का मतलब दे रहा है। यट, वाई ई टी, यट, यिम, यहाँ पर ये वाई ये का मतलब दे रहा है। और इसी तरह जो दूसरे वावल होते हैं उसकी भी चेंज होती है। ए है, ए की, एक जहाँ पर ए आ की आवाज़ दे रहा है, एक जहाँ पर ए की आवाज़ दे रहा है, एक जहाँ पर ए जो है वो मतलब बिल्कुल ऑफ अपनी आवाज़ दे रहा होता है। जैसे एक जहाँ पर ए और वाई जब मिलते हैं तो वाई की वैल्यू खत्म हो जाती है, ए वाई ए की लॉन्ग साउंड दे रहा होता है। अब प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि एक शख्स है उसे सिर्फ उर्दू बोलने आती है, कितनी देर में वो आपसे इंग्लिश सीख लेगा? आप गारंटी देते हैं कि वो 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीख देगा और इतने काबिल हो जाएगा कि वो कम्युनिकेट कर सके गोरे से? विद इन 3 मिनट ही विल बी परफेक्ट, इंशाल्लाह ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर किसी आम आदमी ने जानना है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं स्कूल जाने लगा हूँ, ठीक है, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड। अब यहाँ पर बच्चे को सिर्फ टेंस की तरफ लाया जाता है। सम टाइम कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्कूल जाने लगा हूँ, इसमें यूज है गोइंग टू का, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल। He will never be confused if he is asked to speak or write on any topic, inshallah, within the practice of 3 months. बिल्कुल 3 माह में जो है आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब अगर आप प्रोफेसर साहब से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और इनका चैनल भी है, बाकायदा तौर पर वो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। एक दफा गोइंग टू आ गया, एक दफा गो आ गया, ये टेक्निक है। जो पहला गोइंग टू है वो यूज को शो करके कोई काम होने ही वाला है, दूसरा वर्ब है। तो इस तरह मैं अंग्रेजी बोलने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने लगे हैं, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। इस तरह आप भी जो है प्रोफेसर साहब से रब्ता करने लगे हैं, यू आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट प्रोफेसर तनवीर। अल्लाह ने के बाद।